नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके जीवन में अमंगल हो रहा है तो अब अपना मंगल खुद करें, क्योंकि मंगल ही है हर अमंगल की काट। देखिए काल चक्र। जी हां, आज काल चक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको कुंडली में बैठे मंगल ग्रह से जुड़ी सबसे खास और यूनिक जानकारियां देंगे। कैसे मंगल आपके स्वभाव, सेहत, शादी, मैरिड लाइफ, करियर और भविष्य पर अपना प्रभाव डालता है। मंगल कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। तो कहीं मत जाइए और बने रहिए काल चक्र के साथ। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। पंडित जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल, मंगल हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? मंगल को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। मंगल को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। धरणी गर्भ संभूतम, धरणी अर्थात धरती के गर्भ से जो उत्पन्न हुआ है वह मंगल है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर जब अपना उपग्रह भेजा तो उन्होंने पहले ये कहा कि मंगल ग्रह का जो स्वभाव है, जो संरचना है, वो पृथ्वी के बिल्कुल तरह है। और हमारे शास्त्रों में हजारों लाखों वर्ष पूर्व वेद की ये ऋचा है कि धरणी गर्भ संभूतम, धरणी के गर्भ से उदीयमान हुआ है ये मंगल ग्रह। कहते तो यहाँ तक हैं कि उज्जैन में जो मंगलनाथ का स्थान है वहीं से मंगल ग्रह का प्राकट्य हुआ था। तो कहने का मतलब ये है, मंगल को ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पाराशर ने कहा है क्रोधः पराक्रमो भौमा। क्रोध का, पराक्रम का, साहस का, भाई बहन का कारक ग्रह जो है वो मंगल है। तो कहने का मतलब ये है, मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल अग्नि तत्व प्रधान है। मंगल ग्रह का रंग लाल है। मंगल पुरुष प्रधान ग्रह है। मंगल शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के शरीर में नेत्र मंगल ग्रह का स्थान है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और इसका मुख्य रंग जो है वो लाल है। मंगल की धातु जो है वो तांबा है और अनाज इसके लिए जौ है। जमीन और जमीन से निकलने वाली चीजों पर मंगल का अधिकार है। मेष और वृषभ, मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये दोनों मंगल की राशियां हैं। और मंगल मकर राशि में उच्च का हो जाता है, बलवान हो जाता है, और कर्क राशि में नीच राशि का हो जाता है, निर्बल हो जाता है। ये जानने योग्य बात है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति इनके मित्र हैं, जबकि बुध विरोधी ग्रह है। शुक्र और शनि के साथ मंगल ग्रह सामान्य है। मंगल 3 नक्षत्रों का स्वामी है, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। जब भी कोई बच्चा मृगशिरा नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होगा तो उसकी जन्मकालिक जो विंशोत्तरी महादशा होगी वो मंगल की महादशा होगी। खून का, मूंगा जिसको कोरल भी कहते हैं, लाल मसूर की दाल, नीम का पेड़, ये सब मंगल की वस्तुएं हैं। मंगल दक्षिण दिशा का अधिपति है और ग्रीष्म ऋतु का स्वामी है। अगर आपको किसी का करियर देखना हो, मंगल अगर उसका स्ट्रांग है तो ऐसा आदमी पुलिस में जाएगा, सेना में जाएगा, फायर ब्रिगेड के काम में जाएगा, अग्निशमन की सेवा में जाएगा। और ऐसा आदमी अगर उसका मंगल उच्च नवांश में भी हो तो यूपीएससी में आईपीएस भी बनेगा। उसके कंधे पर स्टार जरूर लगेगा। खेल के क्षेत्र में भी मंगल का प्रभाव रहता है।
जिन बच्चों के दशम भाव पर मंगल की दृष्टि होती है या दशमेश पर मंगल की दृष्टि होती है, वो बच्चे बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं। मंगल का रत्न जो है मूंगा है, और मंगल के लिए जो जड़ है वो अनंत मूल के पेड़ की जड़ मंगल के लिए उपयोगी है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, हमें ये बताएं कि क्या किसी भी वजह से मंगल अमंगल भी कर सकता है? कुंडली में बैठा मंगल हमारे जीवन में समस्याएं भी ला सकता है? बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, मंगल तो इतना अमंगल कर सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कुंडली में मंगल अगर शुभ स्थिति में नहीं होगा तो व्यक्ति का स्वभाव क्रूर होगा, और ऐसा व्यक्ति हिंसक हो सकता है, निर्दयी हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है। अशुभ व्यक्ति, अशुभ मंगल व्यक्ति के आत्मविश्वास और साहस को भी कमजोर कर देते हैं। मंगल कमजोर हो तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी के मामलों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और मंगल जिनका अशुभ हो ऐसे लोगों को कभी रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के काम में भूल करके भी हाथ नहीं डालना चाहिए, नहीं तो सर्वनाश हो जाता है। अशुभ मंगल के कारण कारोबार में घाटा होता है, छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी लगने लगती हैं। अगर मंगल शुभ न हो तो खून से संबंधित समस्याएं परेशान करती हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर डायबिटीज हो और ब्लड प्रेशर हो तो आप उसकी पूरी कुंडली खंगालिए, मंगल उसका कारण आपको जरूर मिलेगा। या तो वो छठे भाव में बैठा होगा, या तो वो एकादश भाव में बैठा होगा, और या फिर वो तृतीय भाव में बैठ करके रोग भाव को देख रहा होगा। ये शुगर और ब्लड प्रेशर, ये दोनों रोगों का जनक है मंगल। हाई ब्लड प्रेशर मंगल बलवान होगा तो देगा, लो ब्लड प्रेशर मंगल नीच का होगा तब देगा। लेकिन हाई और लो दोनों ब्लड प्रेशर ये मंगल ही देता है, और मंगल ही डायबिटीज देता है, और मंगल कर्ज भी देता है और मुकदमे भी देता है। मंगल के कारण ही जेल जाने की संभावना भी रहती है। लेकिन मंगल का संबंध अगर विवाह भाव से हो तो तलाक की नौबत आ जाती है। मंगल अगर शनि के साथ 7वें, 8वें या 12वें घर में हो तो तलाक होता ही है। वैवाहिक जीवन कलेश से भरा रहता ही है। मंगल के बारे में कहते हैं, लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ, भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। जन्म कुंडली के लग्न में चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में अगर मंगल हो और उसके जीवन साथी के इन भावों में मंगल न हो तो निश्चित रूप से जीवन साथी के मृत्यु का कारण भी मंगल बनता है। लेकिन इसके कुछ निवारण भी उसी कुंडली में उपस्थित होते हैं। जैसे मंगल पर अगर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो जाए तो मंगल दोष का निवारण हो जाता है। मंगल अगर नीच राशि में कर्क राशि में हो जाए तो मंगल दोष का निवारण हो जाता है। मंगल अगर सूर्य के साथ होकर के अस्त हो जाए तो इसका निवारण हो जाता है। मंगल अगर राहु से केंद्र में हो तो भी इसका निवारण हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश उसका निवारण नहीं हो रहा है तो सूर्य और मंगल की युति अंगारक योग बनाता है। ऐसा आदमी बेहद क्रोधी, बेहद झगड़ालू, बेहद उग्र और उद्दंड स्वभाव का होता है। तो मंगल का शुभ होना, और एक बात जान लीजिए, मंगल का शरीर पर जो स्थान है वो दो स्थान है। एक तो नाभि पर इसका स्थान है, मेष और वृश्चिक दोनों राशियां नाभि पर हैं। मंगल का काम है जठराग्नि को प्रदीप्त करना। मंगल अग्नि प्रधान ग्रह है। जठराग्नि जब प्रदीप्त होगी तो जो आप खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और ये मंगल रेक्टम पर, गुदा मार्ग पर उच्च का होता है। अगर मंगल किसी की कुंडली में मकर राशि में बैठा हुआ है तो ऐसे आदमी को कभी कब्ज से संबंधित बीमारी नहीं होगी। उसका पेट हर समय जल्दी से जल्दी साफ रहेगा।
तो मंगल के ये दो स्थान हैं। एक तो नाभि पर मंगल का स्थान है और दूसरा गुदा मार्ग पर मंगल का स्थान है। गुदा मार्ग पर मंगल होगा तो कभी कब्ज की शिकायत नहीं होगी, लेकिन अगर मेष या वृश्चिक राशि का मंगल होगा तो कभी डाइजेशन से जुड़ी समस्या नहीं होगी। और यही स्थान चंद्रमा का नीच स्थान भी है। अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि का हो जाए तो डाइजेशन की जिंदगी भर समस्या रहेगी, कभी भी हाजमा शक्ति ठीक हो ही नहीं सकती है। तो इस तरह से मंगल के स्थान को भी समझ करके काफी कुछ कुंडली के बारे में कहा जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। ये तो बात हो गई तब जब मंगल अशुभ हो, लेकिन पंडित जी अब हमें ये बताइए कि मंगल अगर किसी की कुंडली में मजबूत हो यानी कि बलवान हो तो ऐसे लोगों को कैसे कैसे लाभ मिल सकते हैं, फायदे मिल सकते हैं? देखो, लग्न चंद्रिका में साफ साफ लिखा हुआ है, अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्च ग्रह। जिसकी कुंडली में सूर्य उच्च राशि में होता है वो धनवान होता है। तो जिसकी कुंडली में चंद्रमा बलवान हो वो बुद्धिमान होता है। जिसकी कुंडली में मंगल बलवान हो वो धनी होता है। और जिसकी कुंडली में बुध बलवान हो वो नेता होता है। जिसकी कुंडली में बृहस्पति बलवान हो वो मंडलाधिप होता है। जिसकी कुंडली में शुक्र बलवान हो वो राजा होता है। और जिसकी कुंडली में शनि बलवान हो वो चक्रवर्ती होता है। तो ये सब उच्च के ग्रहों के बारे में है, उच्चांशक में रहने वाले ग्रहों के बारे में है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्च ग्रह। जैसे सूर्य मेष राशि के 10 अंश पर हो, चंद्रमा वृषभ राशि के 3 अंश पर हो, इसी तरह से मंगल अपने उच्च राशि के उच्चांशक में हो, बुध अपने उच्च राशि के उच्चांशक में हो, बृहस्पति उच्च राशि के उच्चांशक में हो, तभी यह फल पूर्ण रूपेण घटित होता है। मंगल कुंडली में अच्छा हो तो व्यक्ति को डर नहीं लगता है और अपने निर्णय खुद लेता है। व्यक्ति ऊर्जावान रहता है और हर चुनौती को हंस करके स्वीकार करने की हिम्मत रखता है और हर परिस्थिति को मात देता है। बलवान मंगल का प्रभाव सिर्फ व्यक्ति पर ही नहीं पड़ता, बल्कि इसका प्रभाव व्यक्ति के पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है। बली मंगल के कारण व्यक्ति के भाई बहन अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करते हैं। लेकिन अगर मंगल कमजोर हो जाए और चतुर्थ भाव में अग्रे जाता रविर्हंता पृष्ठे जात शनिश्चरा, अगर किसी की कुंडली के तृतीय भाव में सूर्य हो तो उसका जेठ भाई नहीं होता है। अगर शनि हो तो उसका छोटा भाई नहीं होता है। और अगर मंगल हो और नीच का हो या पाप पीड़ित हो तो भाई बहन दोनों नहीं होते हैं। ये बात भी विचार करने योग्य है। लेकिन इसमें यह भी बात का ध्यान रखना जरूरी है कि मंगल पर अगर शुभग्रह की दृष्टि हो जाए, मंगल पर अगर शुभग्रह की दृष्टि हो जाए या मंगल स्वगृही हो जाए या मंगल अच्छे नवांश में हो जाए तो ऐसा जातक 4 भाइयों वाला भी होता है। इन सब बातों का पूर्ण रूपेण मूल्यांकन करके तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मंगल हमारे स्वभाव पर, व्यवहार पर क्या असर डालता है? किसी भी वजह से अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्वभाव पर तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, मैंने पहले ही बताया कि क्रोध और पराक्रम दोनों का कारक ग्रह जो है वो मंगल है। और जब मंगल सूर्य के साथ हो जाता है तो ये बहुत बड़ा अंगारक योग बनाता है। मंगल राहु के साथ हो जाता है तब भी अंगारक योग बनाता है। मंगल स्वभाव पर बुरा असर अगर डाल रहा है आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आप अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले अपने अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। ऊनी लाल आसन पर बैठकर ओम भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का कम से कम
10 माला जप 41 दिन करना चाहिए। 15 दिनों से भी लाभ मिलने की संभावना बनती है। 21 मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। व्रत में नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए। घर में आने वाले मेहमानों को केवल गिलास का पानी नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके साथ मिठाई भी देना चाहिए। कुंडली में मंगल के कारण अगर स्वभाव में दिक्कत आ रही है तो शहद का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए, बल्कि सोमवार को शिवलिंग का शहद से अभिषेक करना चाहिए। अगर क्रोध ज्यादा आता है तो मिट्टी के मटके में पानी भरकर उसका सेवन आप करिए, उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र के एक दर्शक जुड़ गई है हिमाचल प्रदेश डलहौजी से बबीता। बबीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न है। मेरा अपना घर कब होगा? जमीन ले रखे हैं, उस पे बनेगा या कहीं दूसरा जगह सेटल होगा? और दूसरा प्रश्न, मेरा छोटा बेटा बहुत बीमार रहता है, वो 8 साल का है। उसका जन्म 17 मई 2016 में सुबह 10:30 में हुआ था कानपुर में। वो 2 साल से थोड़ा उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है, जल्दी बीमार हो जाता है। देखिए, ऐसा है बबीता जी, जहाँ तक आपने मकान का प्रश्न किया है तो सन 2024 के अंत और 25 के शुरुआत तक आपका घर हो जाएगा। जो आपने ज़मीन लिया है उसी ज़मीन पर आपका घर बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा प्रश्न आपके पुत्र के भाव पर है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके पंचम पुत्र भाव में चंद्रमा से केतु की स्थिति बनी हुई है, और केतु अगर पंचम भाव में है तो इसका मतलब कि बच्चे को आए दिन कोई न कोई बीमारी हुई रहती है। खास करके उसको सर्दी, जुकाम, हल्के ज्वर की शिकायत ज़्यादा रहती है, नसों में खिंचाव रहता है और बालक काफ़ी कमज़ोर रहता है, खाने पीने में भी शिथिल रहता है। तो ऐसे में इसके लिए उपाय ये है कि 7 अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल शनिवार के दिन इसके हाथ से किसी ज़रूरतमंद को दान करवा दीजिए। ये उपाय हर 6 महीने पे करवाते रहिए, 5 बार ये उपाय करवा दीजिए। और अश्वगंधा की जड़ पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, उसे ले आइए। शनिवार को 2 सेंटीमीटर की अश्वगंधा की जड़ काटकर उसको साफ करके नीले रंग धागे में बांध करके बच्चे के गले में पहना दीजिए। आप बबीता जी देखिए, ये अनंत मूल की जड़ उसको इतना फायदा करेगी कि उसके सेहत में आमूल चूल परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। आप भी मानते होंगे इस बात को कि फिजिकली व्यक्ति कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, सोशल स्टेटस कुछ भी हो, लेकिन आत्मविश्वास के बिना किसी अपाहिज से कम नहीं होता। लेकिन मंगल की वजह से किसी का आत्मविश्वास लगातार गिर रहा हो, कमजोर हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए? देखो, मंगल अगर कमजोर होगा तो आदमी डरपोक होगा, और मंगल अगर अच्छा होगा तो आदमी आत्मविश्वास से लवरेज होगा। ये सूर्य के कारण भी होता है। केवल मंगल को ही मत देखो, मंगल के साथ साथ सूर्य को भी देख लेना चाहिए। अगर सूर्य पाप पीड़ित होगा, सूर्य नीचांशक में होगा, तो भी आत्मविश्वास की कमी होगी। केवल उसके लिए एक फैक्टर मंगल नहीं है, दूसरा फैक्टर सूर्य भी है। तो मंगल के कारण अगर आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है, सूर्य की स्थिति ठीक है, अंधेरे में डर लगता है, अकेले में जाने में डर लगता है, तो साहस और ऊर्जा की कमी महसूस होती है, तो ऐसे में आप किसी विपरीत परिस्थिति में अगर पड़ जाएं और उसका सामना न कर पाएं, आपको पसीना आने लगे, तो जानते हैं क्या करना चाहिए? एक तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, और दूसरा काम आपको करना चाहिए कि जब भी अपने पूजा स्थान में बैठें तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। और अगर रोज न कर सकें तो सोमवार के दिन शिव तांडव स्तोत्र का जोर जोर से पाठ करें। आप में साहस की कमी है तो अपने छोटे भाइयों से संबंध मधुर रखें। मंगलवार को मीठा भोजन जरूरतमंद लोगों को
खिलाएं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सोना धारण करें। बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। शरीर के निचले हिस्से में लाल रंग के कपड़े पहनने की कोशिश करें। आत्मविश्वास की कमी है तो अपने दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा भी धारण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं पंजाब लुधियाना से सीमा। सीमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। 4 जून 2006 को हुई है। इसके भविष्य और सेहत के बारे में बताएं, और मुझे अपने पापा के बारे में पूछना था, उनकी सेहत के बारे में भी बताएं। देखो, तुम्हारे बेटी के बारे में तो यही बताऊंगा कि द्वितीयेश और सप्तमेश चंद्रमा और बृहस्पति दोनों का इत्तिसाल स्नेहा दृष्टि से हो रहा है। तुम्हारे बेटी का भविष्य बहुत ही अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है। अभी तो ये मात्र 17 साल की हुई है। 21वें वर्ष में इसका भाग्योदय हो जाएगा और ये राजलक्ष्मी की तरह अपने घर में शोभायमान होगी। जहाँ तक इसके करियर के बारे में आपने पूछा है तो उसके बारे में बता दूं कि बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड क्षेत्र इसके जो है करियर के लिए उपयुक्त होगा। आपने अपने पिताजी के बारे में जो प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आपके पिताजी का जीवन इस समय काफ़ी संघर्षों से घिरा हुआ है, क्योंकि आपके प्रश्न लग्न से 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ है। 30 अक्टूबर के बाद आपके पिताजी की परेशानियां कम होंगी और उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आगे वो सुखी रह पाएंगे। लेकिन अभी 30 अक्टूबर तक उन्हें चाहिए कि रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या 1000 बार लाल कलम से राम राम लिखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम आपकी संपत्ति की। पंडित जी, हमें ये बताइए कि कुंडली में बैठा मंगल किसी की संपत्ति पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या उपाय करने चाहिए? देखो, ऐसा है, मंगल जो है ये संपन्नता का कारक ग्रह है, लेकिन अगर ये मंगल निर्बल दुर्बल हो जाए तो ये निर्धनता का भी कारण बन जाता है। संपत्ति का विवाद है या संपत्ति के मामले में आपको धोखे मिलते हैं या मकान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित रूप से आपके जन्म कुंडली में मंगल ग्रह भी प्रभावित होगा। वैसे एक बात और कहना चाहूंगा, बृहस्पति भी अगर चतुर्थ भाव का स्वामी हो और चतुर्थ भाव में स्थित हो तो ऐसे लोगों को भी घर का सुख अपने नाम से नहीं मिल पाता। घर लेंगे जरूर लेकिन बिक जाएगा, घर लेंगे जरूर लेकिन उसमें कोई न कोई कानूनी पचड़ेबाजी फंस जाएगी। इसलिए जिनकी कुंडली में मंगल स्वगृही होकर चतुर्थ भाव में हो उन्हें भी अपने नाम से घर लेने से बचना चाहिए, अपने परिवार के लोगों के नाम से घर लेना चाहिए। अच्छा, अगर आपका सिर्फ मंगल खराब है, बाकी ग्रह गोचर ठीक है, चतुर्थेश की स्थिति अच्छी है और घर से संबंधित समस्याएं आपके सामने हो रही हैं, तो आपको चाहिए कि आप 40 दिनों तक प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान करके, सूर्य को अर्घ दे करके और उसके बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन करके आपको मंदिर, शिव मंदिर जाना चाहिए, शिवालय जाना चाहिए और जल में गुड़ मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ये उपाय अगर 9 मंगलवार कर दिया जाए तो निश्चित रूप से आपको संपत्ति का लाभ मिलेगा। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को सूर्योदय के समय तांबे की धातु का बना हुआ शुद्ध मंगल यंत्र अपने घर की दक्षिण दिशा में स्थापित करना चाहिए। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्यः अयम अपाग्वं रेता ग्वं सिजिन्वती, इस तरह से इस मंत्र को बोलते हुए 1000 बार 1000 मसूर के दाने मंगल यंत्र पर डालना चाहिए और बाद में वो जो मसूर के दाने हैं उसे इकट्ठा करके भिगो करके किसी गाय को खिला देना चाहिए और मंगल यंत्र को अपने घर में स्थापित कर लेना चाहिए। संपत्ति का सुख पाने के लिए
हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के लड्डुओं का भोग भी लगाना चाहिए। और जो लोग नित्य हनुमान जी की उपासना करते हैं, जो लोग हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, जो लोग हनुमान जी के ऊपर सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करते हैं, उनका तो मंगल कभी अमंगल कर ही नहीं सकता है। मंगल को ठीक करने का सबसे बड़ा उपाय है हनुमत उपासना। हनुमान जी की उपासना से ये सभी जितनी भी आठों सिद्धि नवों निधि जो भी है सबके स्वामी हैं हनुमान जी। और हनुमान जी की उपासना से मंगल और शनि दोनों ग्रहों का बुरा प्रभाव व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता है। मंगलवार को मसूर की दाल 1 मुट्ठी नदी में प्रवाहित करना चाहिए और मंगलवार को गुड़ की पूड़ियाँ बना करके गाय या चींटियों को खिलाना चाहिए। और हाँ, अगर मंगल आपका दुर्बल निर्बल है तो गले में स्फटिक की माला भी आप धारण कर सकते हैं। सफ़ेद रंग का एक झंडा हनुमान मंदिर में भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बीच में केसरिया रंग से ओम जरूर लिख दें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी कानूनी मामलों में फंसे हुए तो अगला प्रश्न आपके लिए ही है। पंडित जी, हमें ये बताइए, ऐसा व्यक्ति जो मंगल की वजह से कानूनी मामलों में फंसा हुआ है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर थक चुका है, ऐसे शख्स के लिए आप कुछ अचूक और आसान से उपाय बताएं। देखिए, ऐसा है, न्यायालय जिसके दशम भाव का स्वामी निर्बल होता है, जिसके दशम भाव का स्वामी निर्बल होता है, जिसके दशम भाव को पूरक ग्रह पापक ग्रह देखते हैं, दशमेश को पूरक ग्रह पापक ग्रह देखते हैं, ऐसा आदमी कानूनी जाल में फंसता है। और सर्वार्थ चिंतामणि में तो यहाँ तक कहा गया है कि लग्ने सनौ कर्मगते शशांक शुक्रेक्षिते वा यदिबंध भोक्ता। अगर लग्न में शनि हो, दशम भाव में चंद्रमा हो और ये दोनों शुक्र से देखे जाते हो तो ऐसे आदमी को जेल जाने की नौबत आती है। लेकिन वो जेल कब जाएगा? जब शुक्र की महादशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा हो। ये समय, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब भी मिलेगा, जितने अवधि के लिए मिलेगा उतने समय के लिए कारागार जाना पड़ेगा। तो भाई, हर रोज चंद्रमा के उदय के समय चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। ये रुद्राष्टक रामचरितमानस में लिखा हुआ है, आज ही पढ़िएगा। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो कहने का मतलब ये है, गोस्वामी तुलसीदास ने इतनी सरलता के साथ रुद्राष्टक का वर्णन किया है जिसे पढ़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। और जो लोग नित्य रुद्राष्टक का पाठ करते हैं उनके जीवन से मंगल दोष सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। और शिव मंदिर में बैठ करके आप एक मंत्र है, ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः, इस मंत्र का भी 108 बार जप कर सकते हैं। गले में 3 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करें तो भी आपको सफलता मिलेगी। मंगल जिनका खराब हो, शत्रु पीड़ा से बिलबिला रहे हों और दुश्मनों ने जीना हराम कर दिया हो और दुश्मनों का आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको सटीक ब्रह्मास्त्र उपाय बता रहा हूं। आप मां पीताम्बरा बगलामुखी, पीताम्बरा माता बगलामुखी को कहते हैं, इन्हीं को ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहते हैं। इनका मारा कोई बचता नहीं और इनके बचाए हुए को कोई मार नहीं सकता। इस धरती पर किसी देवी देवता की हिम्मत नहीं है कि पीताम्बरा के द्वारा रक्षित, बगलामुखी के द्वारा रक्षित किसी जीव को कोई परेशान कर पाए। माँ पीताम्बरा की उपासना करनी चाहिए। संपूर्ण पीले वस्त्र धारण करके पीले आसन पर बैठकर हल्दी की माला पर बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम का 108 बार रात्रि में
21 दिनों तक निरंतर पाठ करना चाहिए और बगलामुखी कवच का पाठ 1100 बार 11 दिनों में करना चाहिए। सहस्रा बाहु की तरह भी यदि आपका शत्रु होगा वो भी घुटने टेक देगा और आपका रत्ती भर बाल बांका नहीं हो सकता है। बस आपको करना ये है कि अगर ये अनुष्ठान आप कर रहे हैं तो इस अनुष्ठान को गोपनीय रखें। दूसरी बात, इस अनुष्ठान को करने के पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका खान पान सात्विक हो और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये पूजा आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने सुरक्षा के लिए ये पूजा होनी चाहिए। अगर अपनी सुरक्षा के लिए ये पूजा आप करेंगे तो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अगर दूसरों के नुकसान के लिए ये पूजा आप करेंगे तो थोड़े समय के लिए आपकी मनोकामना तो पूरी हो सकती है, लेकिन इसका खामियाजा आपको भी उठाना पड़ेगा। जो लोग मंगल दोष से पीड़ित हैं उनको रक्तदान करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। हनुमान जी के चरणों में जाकर वहाँ से सिंदूर का लेप हल्का सा दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए और हर मंगलवार को भगवान कार्तिकेय की भी उपासना करने से लाभ मिलता है। सूर्योदय के समय सूर्य के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कानूनी मामलों में परेशान हैं तो जौ को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में ही किसी भारी चीज के नीचे आप दबा दीजिए। इसका भी मंगल ग्रह पर खासा शुभ प्रभाव पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में खराब मंगल आपकी सेहत पर क्या बुरा प्रभाव डाल सकता है? साथ ही पंडित जी हमें ये भी बताएं कि कमजोर मंगल को मजबूत करने के लिए, खराब मंगल को दुरुस्त करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, मंगल ग्रहों की 5 अवस्थाएं होती हैं। बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था, ये 5 अवस्थाएं ग्रहों की होती हैं। 6 डिग्री तक अगर कोई ग्रह है और विषम राशि में है तो बाल अवस्था में है। 12 अंश तक अगर कोई ग्रह है तो कुमार अवस्था में है। 12 से 18 अंश के बीच में है तो युवावस्था में है। 18 से 24 अंश के भीतर अगर कोई ग्रह है तो वो वृद्धावस्था में है और 24 से 30 अंश के भीतर अगर कोई ग्रह सम राशि में है तो वो मृतावस्था में है। इसी तरह से विषम राशियों में उल्टा हो जाता है, जैसे सम राशियों में उल्टा हो जाता है। जैसे वृषभ राशि में कोई ग्रह 6 डिग्री तक है तो मृतावस्था में है, 12 डिग्री तक है तो वृद्धावस्था में है, 12 से 18 डिग्री तक है तो युवावस्था में है। तो इस तरह से ग्रहों का बलाबल पहले विचार करना चाहिए कि ग्रहों का बलाबल क्या है, वो किस अवस्था में है, वृद्ध है कि बालक है कि युवा है। वृद्ध और मृतावस्था और बाल अवस्था के ग्रह उतना फल नहीं देते हैं जितना युवावस्था का ग्रह फल देता है। तो अगर आपके जन्म कुंडली में भी मंगल ग्रह की दशा चल रही है, मंगल ग्रह की दशा 7 वर्षों की होती है। खड़ादित्य दशेन्दु च 7 वर्षाणि मंगलः, 7 साल की मंगल की महादशा विंशोत्तरी महादशा में होती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल ठीक नहीं है का मतलब क्या? अगर आपका जन्म एक द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों के स्वामी अगर मंगल हैं तो इसका मतलब कि मंगल आपका ठीक नहीं है। द्वितीय या सप्तम किसी भाव का स्वामी अगर मंगल है तो इसका मतलब कि मंगल आपका मार्केश है। शरीर का कोई भाग मंगल के खराब होने से छिन्न भिन्न हो सकता है, घाव हो सकता है। कमजोर मंगल आंखों पर भी बुरा असर डालता है। पित्त और ब्लड प्रेशर और बवासीर, जख्म, खुजली, हड्डियों के टूटने का कारण भी मंगल होता है। मंगल पेशाब से जुड़े रोग, पीलिया, अनीमिया,
अनीमिया का तो बहुत बड़ा कारण है ये। अगर इसने निर्बल हो करके और चंद्रमा पर दृष्टि दे दी और शनि ने भी चंद्रमा को देख लिया तो मान के चलिए कि ऐसे आदमी का हीमोग्लोबिन हर समय 9, 10, 8, 9, 10 के ऊपर नहीं जाता है। ट्यूमर का होना, मिर्गी जैसे रोग होना और द्वितीय या द्वादश भाव में अगर मंगल या शनि हो जाए तो कानों से सुनाई न देना, बोल ना पाना, ये सब रोग होते हैं। तो मंगल के कारण अगर ब्लड प्रेशर है या बार बार फोड़े फुंसी होने की समस्या हो सकती है और मंगल के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं, तो पहले से अगर बीमार हैं तो आपको रोग का इलाज नहीं मिल रहा है, तो लंबी बीमारी से आराम अगर आप नहीं पा रहे हैं तो भगवान शिव को हर रोज तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। जल अर्पित करने के बाद ओम हौम जूम शह इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप करें। तांबे के लोटे में बचा हुआ जल ग्रहण कर लें। नीम की दातून करने से मंगल और शनि के दोष दूर होते हैं। मंगल के कारण शरीर में अगर रोग बढ़ रहा है तो हमेशा ताज़ा बना हुआ और गर्म भोजन करें। मंगल के कारण ज़्यादा कष्ट मिल रहा है तो उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ कराना चाहिए। मैंने आपको बताया कि मान्यता है कि उज्जैन में जो मंगलनाथ मंदिर है वहीं से मंगल का प्राकट्य हुआ था, वहाँ मंगलनाथ की भात पूजा होती है। नियमित भुना हुआ चना और गुड़ का सेवन करना चाहिए। बीमार रहते हैं तो अपने घर में थोड़ा कच्चा स्थान छोड़कर वहाँ पेड़ पौधे लगाइए। खून संबंधी बीमारी है तो दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में तांबे का एक छल्ला धारण कर लीजिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपको बार बार कर्ज लेने की नौबत आ जाती है या आप कर्ज चुकाने में असमर्थ रहते हैं तो आपको ऐसे में कुंडली में मंगल ग्रह पर गौर जरूर फरमाना चाहिए। साथ ही ये भी बताएं पंडित जी हमें कि मंगल के कुप्रभावों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, मंगल को कर्ज का कारक ग्रह माना जाता है और मैं अपने कार्यक्रम में 12 सालों से आपको बता रहा हूं कि मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। मंगलवार के दिन लिया हुआ कर्ज कभी वापस नहीं हो पाता। चाहे वो आप क्रेडिट कार्ड का कर्ज लेकर देख लीजिए, चाहे कोई लोन लेकर देख लीजिए, चाहे किसी से आप नगद पैसा लेकर देख लीजिए, आपकी स्थिति वहां से गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी और आप वो कर्ज वापस नहीं कर पाएंगे। मंगलवार के दिन कर्ज लेना नहीं चाहिए और मंगलवार के दिन कर्ज वापस करना चाहिए। चाहे जितना बड़ा आपके ऊपर कर्ज हो, अगर हर मंगलवार के दिन आप कर्ज वापस करना शुरू करें तो अति शीघ्र आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। और हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गया था मैं, अगर जिसकी कुंडली में 6ठे और 10वें भाव में मंगल हो तो ऐसा आदमी रोग से नहीं परेशान होता है। ऐसा आदमी जादू, टोना, टोटका, नजर दोष से परेशान होता है। जिसकी भी कुंडली में 6ठे भाव में या 10वें भाव में मंगल हो, वो कान खोलकर सुन लें। बीमार होने पर पहले अपनी नजर झड़वाएं। एक नारियल अपने ऊपर से उतार करके किसी हनुमान मंदिर में तोड़वाएं। ये उपाय जरूर करें, उसके बाद दवाइयाँ अपने आप फायदा करने लगेंगी। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब कुंडली के 6ठे या 10वें भाव में मंगल हो तो अभिचार जनित रोग होता है। अभिचार क्या है भाई? अभिचार है नजर, अभिचार है तंत्र मंत्र, अभिचार है जादू, टोना, टोटका, ये अभिचार है। और इसका पता कैसे लगता है? इसका पता लगता है जब 6ठे भाव में मंगल होगा या 10वें भाव में मंगल होगा तो अभिचार जनित रोग होगा, और अन्य स्थान पर होगा तो अभिचार जनित रोग नहीं होगा। 8वां और 12वां भाव ये कर्ज का भी कारक भाव है। जब कुंडली में मंगल कमजोर होता है या किसी अशुभ ग्रह के साथ युति में होता है तो कर्ज लेने की नौबत आ जाती है, लेकिन व्यक्ति कर्जा चुकाने में असमर्थ हो जाता है। मंगल कुंडली में 8वें, 12वें या 6ठे भाव में हो तो व्यक्ति कर्जे से परेशान रहता है। कर्ज के चक्कर में बुरी तरह से अगर फंस चुके हैं तो हर रोज तांबे के लोटे में जल भरकर शिवलिंग का अभिषेक करें।
ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप करें। मंगलवार और बुधवार को कर्ज का लेन देन करने से भी आपको बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब हम बात करते हैं शादी और वैवाहिक जीवन की। पंडित जी हमें ये बताइए कि किसी की कुंडली में मंगल की वजह से उसकी शादी में अड़चने आ रही हैं, दिक्कत आ रही है और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए? देखो एकदम पक्का है, अगर मंगल लग्नस्थ होगा और सप्तम भाव में कोई पापग्रह या पापग्रह की दृष्टि होगी तो विवाह में बड़ा अवरोध आएगा। विवाह हो भी जाएगा तो विवाह पक्का टूटेगा। मंगल स्वभाव से तामसी और उग्र है। मंगल कुंडली में जिस स्थान पर बैठता है उसका नाश करता है या हानि कराता है। मंगल के कारण अगर विवाह नहीं हो रहा है या शादी हो चुकी है लेकिन वैवाहिक जीवन में कलेश हो गया है, पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, तलाक की नौबत आ चुकी है, तो मंगलवार को मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए और मंगलवार को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके हनुमान चालीसा का 10 बार पाठ करना चाहिए। इससे भी घर में कलेश कम होगा। चिड़ियों को दाना डालना चाहिए, लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। अगर विवाह में दिक्कत आ रही है तो पूजा घर में केसरिया रंग के गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन स्थापित करके हर रोज उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे भी अगर काम नहीं बन रहा है तो मूंगा रत्न जो होता है उस पर गणेश जी या हनुमान जी का चित्र बना हुआ हो, उसे तांबे के लॉकेट में बनवाकर गले में धारण करना चाहिए। निश्चित रूप से इससे मंगल का दुष्प्रभाव कम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मंगल और वास्तु का कोई कनेक्शन है क्या? अगर है तो क्या? बहुत बड़ा कनेक्शन है। मंगल और वास्तु का कनेक्शन ना हो तो घर ही अधूरा है। घर का जो एनर्जी सेंटर है उसको तो रसोई घर मानोगे ना, और रसोई घर में अगर आग न जले तो कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। और मंगल अग्नि तत्व का प्रधान ही है। अगर मंगल ही खराब हो जाएगा किसी का तो उसके घर में तो आग लग जाएगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच जाएंगी, बिजली का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जो मतलब कि गैस सिलेंडर है वो ब्लास्ट कर जाएगा अगर मंगल खराब है तो मंगल का तो वास्तु से बहुत सरोकार है। जैसे अगर आपके बाथरूम, आपके किचन में साउथ ईस्ट के कोने में वॉश बेसिन बन गई तो सत्यानाश समझ लीजिए। उस घर में कभी कोई सुखी रह ही नहीं सकता। इसलिए किचन में हर समय नॉर्थ ईस्ट के कोने में ही वॉश बेसिन होनी चाहिए और साउथ ईस्ट के कोने में ही गैस और गैस का सिलेंडर होना चाहिए। अगर अग्नि के स्थान पर पानी और पानी के स्थान पर अग्नि हो जाए तो ये विनाश का सबसे बड़ा कारण है। इससे बड़ा कारण ढूंढने की जरूरत क्या है? ये तो अकेला इकलौता ऐसा कारण है जो सर्वस्व को नष्ट करता है। और मैंने तो प्रैक्टिकल वास्तु में देखा है कि जहां अग्नि कोण में पानी की टंकी बनी हुई है और ईशान कोण में अग्नि का स्थान बना हुआ है, ऐसे लोगों का पराभव इतने तेजी के साथ हुआ है जिसकी कोई कल्पना नहीं। और एक बात बता देता हूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, उत्तर और पश्चिम दिशा जो होती है जिसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, वहां भूल करके भी अगर आपने मंदिर बना दिया या आपने देवताओं की स्थापना कर दी तो आप विश्वास मानिए आपको भगवान भी नहीं बचा सकते। क्योंकि अगर उस दिशा में आपने मंदिर की स्थापना कर ली है तो आप मान के चलिए वो रुदन स्थान है, वहां देवता रोएंगे और उसका खामियाजा आपके परिवार को उठाना पड़ेगा। इसलिए हर समय पूजा स्थान ईशान कोण में ही रखा जाता है, पूर्व उत्तर के कोने में ही पूजा स्थान रखा जाता है। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है, ये आप सबको पता है। और दक्षिण दिशा के स्वामी कौन हैं? यमराज हैं, ये भी आप जानते हैं। पितरों का वास भी इसी दिशा में होता है। जब भी आप पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, नारायण बलि करते हैं तो दक्षिण मुंह करके करते हैं, क्योंकि ये पितरों की दिशा है।
और ये दिशा समृद्धि और अन्न का स्रोत भी है। इस दिशा में दोष होगा तो गृहस्वामी का विकास अपने आप रुक जाएगा। और जिन लोगों का मुख्य द्वार दक्षिण मुखी है उनके घर पर मंगल का प्रभाव ज्यादा ही रहेगा। ऐसे घर में रहने वाले समझदार तो होते हैं लेकिन सेहत का साथ नहीं पाते। दक्षिण मुखी अगर द्वार है तो दरवाजे के ठीक ऊपर आशीर्वाद की मुद्रा में हनुमान जी का एक चित्र लगा दीजिए। और अगर पंचमुखी हनुमान का चित्र हो तो अति सुंदर। इससे दक्षिण दिशा के द्वार का दोष ठीक हो जाएगा। दक्षिण दिशा न्याय की दिशा है, मुकदमेबाजी, सुख, जीवन, क्रोध, इन सब चीजों से संबंधित है। तो घर में दक्षिण दिशा में दोष हो तो क्रोध ज्यादा आएगा। दक्षिण दिशा में मान लीजिए आपने पानी की अंडर वाटर टैंक बना दिया है, दक्षिण दिशा में आपके घर के दक्षिण दिशा में कोई गड्ढा या तालाब है, या आपके दक्षिण से कोई नदी बहती है या कोई नाला बहता है, जिंदगी भर आप उबर नहीं पाएंगे इन परेशानियों से। हर समय दक्षिण दिशा आप देखिए कि आपके घर से दक्षिण दिशा में कोई जल का स्थान नहीं होना चाहिए, कोई गहरा खाई और गड्ढा नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान करके ही आदमी को अपने रहने योग्य आवास बनाना चाहिए। आपके घर के आसपास अगर श्मशान होगा, आपके घर के आसपास अगर कब्रिस्तान होगा और दक्षिण दिशा में होगा या इतने दूर पर होगा जहां की हवा आपके घर तक पहुंच सकती है, तो आप मान के चलिए कि आप उस घर में सुखपूर्वक नहीं रह सकते हैं। भाइयों से बेवजह विवाद होगा, छोटी छोटी बातों पर भाई भाई के दुश्मन बन जाएंगे। तो दक्षिण दिशा का वास्तु दोष, या दक्षिण दिशा में आपकी फर्श नीची है, उत्तर दिशा में आपका फर्श ऊंचा है, दक्षिण दिशा में आपकी छत नीची है, उत्तर दिशा में आपका छत ऊंचा है, उत्तर दिशा में कंस्ट्रक्शन करवा लिया है आपने, दक्षिण दिशा खाली है, तो ये सब विरोधियों की संख्या को बढ़ाता रहेगा, दुर्घटना कराता रहेगा और आप जिंदगी के दंश झेलते रहेंगे। और दक्षिण दिशा में अगर दोष होगा तो फोड़े, फुंसी, रोग से संबंधित, रक्त से संबंधित बीमारियां होती रहेंगी। भाई ऐसे में इस दिशा में बेडरूम और स्टोर रूम जरूर होना चाहिए। मैं तो कहूँगा स्टोर रूम होना चाहिए या सीढ़ियाँ होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ होनी चाहिए और वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। दक्षिण की तरफ मुंह करके आप चढ़िए, फिर राइट टर्न करिए, फिर मतलब कि सीधे जाकर छत पर उत्तर मुंह उतर जाइए। ये सबसे अच्छा वास्तु का उपाय है। ऐसा करना संभव नहीं है तो इस दिशा में भारी सामान आपको जरूर रखना चाहिए। इस दिशा में मंगल ग्रह का यंत्र स्थापित करके उसकी पूजा आराधना करने से भी लाभ मिलता है। दक्षिण दिशा को हमेशा भारी और ऊंचा रखना चाहिए। घर में मिट्टी के गमले में पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए, इससे भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी बार बार हो रहे हैं हादसे का शिकार तो इसके लिए मंगल हो सकता है जिम्मेदार। पंडित जी हमें ये बताइए कि जो इंसान बार बार हादसे का शिकार हो रहा है, जिसके साथ बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऐसे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि मंगल मजबूत हो? देखिए, मंगल को हादसे का शिकार तो माना ही जाना चाहिए। अगर किसी को विस्फोट से, बारूद से, गोली से, बिजली से, आकाशीय बिजली से कष्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि उसका मंगल अनिष्ट स्थान में है। विद्युत, विस्फोट और आकाशीय बिजली, ये तीन चीजों से उन्हीं लोगों की मृत्यु होती है जिनका मंगल मार्केश होता है। दुर्घटना के शिकार होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को अगर हमेशा चोट लग रही है, मंगल के कारण सिर पर चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में आपको मंदिरों में मिठाई दान करनी चाहिए। घर की दक्षिण दिशा में नीम का पेड़ लगाना चाहिए। नीम की दातून करने से भी मंगल और शनि का दोष कम हो जाता है। और
हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। हर रोज अपने माथे पर सफेद मलयागिर चंदन केसर मिला करके उसका तिलक लगाना चाहिए और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप जिंदगी में 50 दिन जरूर करना चाहिए। और अगर मंगल की दशा हो तो परमानेंट करना चाहिए। आपकी कुंडली में भी मंगल दोष है तो अपने घर में पंचमुखी हनुमान का भी आप चित्र लगाइए, उसे साउथ फेसिंग लगाइए। साउथ फेसिंग अगर लगाएंगे और पूजा करेंगे तो आपके लिए संकट मोचन बन जाएंगे और आपके सारे काम हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।